वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 17 कंप्यूटर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? तो सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। तो हम ऑप्शन 1 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन 1 को। नेक्स्ट, सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे सुपर कंप्यूटर पे। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कीबोर्ड जो है बच्चों वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोग्राम जो है बच्चों वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। तो हम ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर डैश एवं डैश दोनों का संयोजन होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिए एनालॉग और डिजिटल। नेक्स्ट, डैश तथा डैश कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। डैश तथा डैश मेमोरी के नाम हैं। तो रैम तथा रोम मेमोरी के नाम हैं। यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। मॉनिटर के दो प्रकार CRT और TFT होते हैं। लैपटॉप में डैश तथा डैश दोनों पावर की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। तो लैपटॉप में बैटरी तथा AC विद्युत दोनों पावर की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। एक निबल में 4 बिट होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। कीबोर्ड में सामान्यतः 4 बटन होते हैं। ये कथन गलत है, कीबोर्ड में बहुत ढेर सारे बटन होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंकों का उपयोग होता है। ये सही है। विभिन्न प्रोग्रामों का समूह हार्डवेयर कहलाता है। ये गलत है। कंप्यूटर का कार्य केवल गुणा करना होता है। ये भी गलत है। नेक्स्ट, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। हम मिला देंगे। डाटा स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है? मेमोरी। तो हम मिला देंगे। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है। हम मिला देंगे। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर, इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, मॉनिटर। तो इसमें से बच्चों मॉनिटर अलग है, बाकी सब कुछ जो है आपका वो इनपुट डिवाइस है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन सब में से बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर अलग है। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, डाटा प्रोसेस। तो इसमें से डाटा प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर है, हम इसे अलग लिख देंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस इनपुट डिवाइस है तो हम इसे अलग कर देंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर। तो इसमें से सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखिए। ये क्या है बच्चों? माउस, ये कीबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, CPU, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कंप्यूटर द्वारा परिणाम देखने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी में पावर सप्लाई बंद होने पर संग्रह सूचना विलुप्त नहीं होती है? तो रोम मेमोरी में संग्रह सूचना विलुप्त नहीं होती है। कीबोर्ड के अतिरिक्त किस आउटपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो माउस के द्वारा किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माउस। कंप्यूटर में किस युक्ति के माध्यम से सूचना हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंटर। नेक्स्ट कह रहा है एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है बच्चों? विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, ये द्विधारी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है अधिकांश कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप। जो हमारे घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एक टाइप है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एमबी मेगाबाइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। हार्डवेयर का एक उदाहरण लिखिए। तो हमने लिख दिया कीबोर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। सुपर कंप्यूटर तेज गति व अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे परम 1000। कंप्यूटर के विभिन्न भागों को चित्र में दर्शाइए। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, स्पीकर और माउस। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए। निवेशी युक्तियां और निर्गत युक्तियां, यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो निवेशी युक्तियां हो गई हमारी कीबोर्ड, टच स्क्रीन और माउस। निर्गत युक्तियां हो गई प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। सीपीयू के कार्यों को लिखिए। इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके निष्कर्ष आउटपुट के रूप में देना, ये सीपीयू का मेन काम है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले चलिए हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसमें 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से सीपीयू से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो सकती है, परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती है। अब इस पैराग्राफ के आधार पर हमें आंसर देने हैं बच्चों। कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक सरल प्रचलित युक्ति। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक सरल प्रचलित युक्ति। फिर कह रहा है कंप्यूटर द्वारा किन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है गणना, स्टोर और मैनिपुलेट। तो वही हम लिखेंगे, यहाँ पैराग्राफ के हिसाब से आंसर देंगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी में होता है? तो देखिए रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे रोम। कंप्यूटर के किस भाग में सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है? तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे सीपीयू। देखिए यहाँ पे लिखा है सीपीयू से प्रोसेस कर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये इस बुक का। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ संकेत दिए हैं, इनकी सहायता से हमें वर्ग पहेली को फिलअप करना है। बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं? माउस का। तो हम यहाँ पे देखिए फिलअप कर देंगे माउस। नेक्स्ट कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है, तो कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट होता है मॉनिटर। देखिए यहाँ 2 नंबर पे लिखा है तो हम मॉनिटर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 3rd नंबर देखिए यहाँ पे स्पी लिखा है, तो हम यहाँ पे का काट दीजिए, गलत छप गया है, तो हम यहाँ पे भर देंगे स्पीकर। नेक्स्ट कह रहा है जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है, तो 4 नंबर पे देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है, तो हम बना देंगे हार्ड डिस्क। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 5 नंबर देखिए यहाँ प्री लिखा है, तो हम भर देंगे प्रिंटर। नेक्स्ट कह रहा है किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर जो है आपका यहाँ पे स्कैन लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे स्कैनर। नेक्स्ट कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग है, तो अब आप यहाँ पे देखिए की लिखा है, तो हम लिख देंगे कीबोर्ड। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं